नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तेज की इस बेहद खास पेशकश में हम बात करेंगे आपके कारोबार की, आपके आने वाले साल के रोजगार की। आपको बताएंगे कि आने वाले वर्ष में आपके कारोबार का, आपकी नौकरी का, आपके रोजगार का क्या हाल रहने वाला है और पूरे साल भर अपने रोजगार की स्थिति को बेहतर बनाने के अचूक और अद्भुत उपाय क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस साल रोजगार और कारोबार के मामले में आमतौर पर ओवरऑल क्या हाल रहने वाला है। देखिए, 2017 जो साल है ना, ये सूर्य का साल है। इस साल का जो मालिक है उसका नाम सूर्य है, क्योंकि वर्ष का जो अंक है वो 1 है और 1 का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वो सूर्य है। इसीलिए सूर्य का संबंध प्रशासन से हो सकता है, पावर से हो सकता है, लेकिन नौकरी के अवसरों से नहीं होता। इसीलिए इस साल रोजगार के मामले बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते। आमतौर पर नौकरी के बहुत सारे अवसर इस साल नहीं रहेंगे। लोगों की मायूसी बढ़ेगी, अब रोजगार नहीं मिलेगा तो दिक्कतें तो बढ़ेंगी ही, और आमतौर पर रोजगार के अवसर भी कमजोर होंगे। लोगों की नौकरियां छूटेंगी, बेरोजगारी की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा रहेंगी। कारोबार में भी मंदी बनी रहेगी। सूर्य का प्रभाव इतना भी शुभ नहीं है इससे हम कह दें कि कारोबार बहुत अच्छा होगा। 2-4 सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल इस साल कारोबार में, व्यापार के मामले में मंदी बनी रहेगी और छोटे कारोबारियों को नुकसान होगा। सूर्य का मतलब उच्च होता है, बड़ा होता है, ऊंचा होता है, तो वहां पे तो शायद सूर्य संभाल ले, लेकिन जो छोटे कारोबारी हैं, छोटी पूंजी के व्यापारी हैं, उनके लिए फायदे का साल नहीं होगा। उच्च पद के लोग और राजकीय सेवा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। लोग चाहेंगे गवर्नमेंट जॉब मिले और उसके लिए काफी कोशिश करेंगे। बड़े पद प्राप्ति के लिए भी लोग काफी कोशिश करेंगे। लोगों का झुकाव सरकारी नौकरियों की तरफ और उच्च पद की तरफ बढ़ेगा। लेकिन कोई बहुत खास लाभ होगा, कोई बहुत फायदा होगा, ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं देती, क्योंकि सूर्य प्रशासन में फायदा पहुंचा सकता है लेकिन बहुत सारे अवसर पैदा नहीं करता। इसलिए यह साल रोजगार के मामले में कुछ खास नहीं दिखता अगर हम ओवरऑल देखना चाहें तो। इस साल तभी फायदा हो सकता है जब बहुत सूझबूझ से चला जाए और बहुत प्लानिंग की जाए, तभी फायदा होगा। अन्यथा यह साल एक आम आदमी के लिए रोजगार के मामले में, कारोबार के मामले में बहुत अच्छा नहीं है। अलग अलग राशियों के लिए रोजगार की क्या स्थितियां हैं, नौकरी कारोबार की क्या पोजीशन है, उस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों के लिए 2017 में नौकरी के मामले यकीनन बेहतर हैं, यकीनन उत्तम हैं। जो लोग मेष राशि के हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, तकनीकी क्षेत्र में हैं, या जो लोग मेष राशि के कानून के क्षेत्र में हैं, उनको बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन जो लोग मेष राशि के कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनको सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वरना उनका पैसा डूब सकता है। और जहां तक संभव हो सके रोजगार के मामले में, कारोबार के मामले में बार बार बदलाव से बचना होगा, वरना इस साल रोजगार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूरे साल रोज शाम को शनि मंत्र का आपको जप करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की, नौकरी की स्थिति ठीक रहे, तो रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ जरूर होगा। वृष राशि, देखिए, जो शनि की पोजीशन है, शनि की स्थिति है, वो कहती है कि इस साल कारोबार में और स्थान में परिवर्तन की संभावना बन सकती है। कारोबार की स्थिति शुरू में तो बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, लेकिन 2017 के कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे कारोबार की स्थितियां इंप्रूव करेंगी, धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी। जहां तक नौकरी का प्रश्न है, नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपकी चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन धन लाभ होता रहेगा। और देखिए, एक बात तो जरूर है, थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, स्पीड बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन आर्थिक रूप से कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। आर्थिक रूप से चीजों को कंट्रोल में आप बनाए रखेंगे। मुश्किल है, मेहनत भी करनी पड़ेगी, चीजें धीमे भी रहेंगी, लेकिन फाइनेंशियली आप चीजों को बेहतर बना पाएंगे। क्या करेंगे? देखिए, पूरे साल भगवान शिव की उपासना करिए, नमः शिवाय का जप करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो बहुत हद तक संभावना है कि इस साल रोजगार की स्थिति बेहतर रहेगी।
मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए इस साल कारोबार और नौकरी दोनों के मामले बेहतर हैं, क्योंकि दोनों ही मामलों में स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप नए कारोबार की शुरुआत करें, नए व्यापार में जाएं, और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यकीनन ये शुरू कर सकते हैं। इस साल सितंबर के पहले पहले आप नए कारोबार की शुरुआत के बारे में विचार कर सकते हैं। साल के मध्य तक यानी अगस्त के पहले पहले तक या अगस्त तक आपको एक बेहतर नौकरी मिलेगी, इस बात की संभावना भी मिथुन राशि के लिए बन रही है। इस साल आपको उच्च पद मिलेगा, विदेश यात्रा के योग हैं और धन लाभ की संभावना भी बन रही है। लेकिन जो चीजें भी आपको उपलब्ध हो रही हैं, जो भी फेवरेबल चीजें आपके करियर की, रोजगार की हैं, संभावना ज्यादा यही है कि वो अगस्त के पहले एग्जीक्यूट होंगी, अगस्त के पहले हो जाएंगी। इस साल आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत हद तक आपके करियर, रोजगार, कारोबार की स्थितियां ठीक हो जाएंगी। कर्क राशि। देखिए, साल के आरंभ में आपके कारोबार में, व्यापार में थोड़ी मुश्किलें तो हैं, और ये मुश्किलें पिछले दिनों के कर्जों की हैं, पिछले दिनों की जिम्मेदारियों की हैं। नौकरी को लेकर भी थोड़ी उलझन तो बनी हुई है, और आप इसीलिए लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि आपकी नौकरी बदले। इस साल के मध्य से तकरीबन अगस्त सितंबर के समय से आपकी नौकरी में सुधार और उन्नति के संकेत दिख रहे हैं। यानी अगस्त के बाद ऐसा लग रहा है कि आपकी नौकरी में कुछ बदलाव हो, कुछ सुधार हो, कुछ इंप्रूवमेंट हो। कारोबार में तभी फायदा होगा जब आप पार्टनरशिप में जाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि कारोबार की मुश्किलों से निकलने के लिए आप किसी की सहायता लेंगे और कोई पार्टनरशिप करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन ये सही निर्णय इस साल का हो सकता है। वैसे कारोबार का मामला अभी भी बहुत अच्छा नहीं है इस साल, क्योंकि अभी भी आपकी जिम्मेदारियां लगातार बनी हुई हैं। पूरे साल शनिदेव की पूजा करें, शनि मंत्र जपें, शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए इस साल नौकरी के मामले में और करियर के मामले में थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। हालांकि ऐसे तमाम मौके इस साल में आएंगे जब आपको बड़े बदलाव की, बड़ी चीजों के निर्णय भी लेने पड़ेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो मैं बता दूं, आपकी समस्याएं समाप्त होंगी, नौकरी की तमाम उलझनें, तमाम मुश्किलें इस साल में दूर हो जाएंगी। कारोबार की स्थितियों में यकीनन सुधार होगा, खासतौर से साल के अंत तक जाते जाते होगा, लेकिन कारोबार की स्थितियों में सुधार होगा। हो सकता है कारोबार में कुछ नया परिवर्तन करने के बारे में आप सोचें और ये परिवर्तन बिल्कुल सही बैठ जाए। लेकिन थोड़ा सा कारोबार का जो मामला है, व्यापार का जो मामला है, वो टाइम टेकिंग है, वो साल के अंत तक जा सकता है। पूरे साल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, इससे कारोबार का मामला, नौकरी का मामला बेहतर बना रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए नई और बेहतर नौकरी साल की शुरुआत में ही दिख रही है। अगर आप उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं तो खुशखबरी है, 2017 की शुरुआत आपके लिए नई नौकरी और नए चीजों के साथ हो सकती है। देखिए, बदलाव अगर हो रहा है तो वो चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। आप रिस्क ले सकते हैं, जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अभी बदलाव नहीं किया तो अब बदलाव के लिए काफी समय तक रुकना पड़ सकता है। इसलिए बदलाव करें, रिस्क ले सकते हैं। कारोबार की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। कारोबार आप बेहतर कर पाएंगे, व्यापार बेहतर होगा और आपके नुकसान में कमी भी आएगी। सबसे राहत की बात यह है कि चाहे वो व्यक्तिगत कर्जे हों, चाहे वो बिजनेस के कर्जे हों, कर्जों से भी आपको राहत मिलेगी। इस साल को बेहतर करने के लिए पूरे साल भर पीली चीजों का दान करें। हर बृहस्पतिवार को आपके लिए विशेष बेहतर होगा, चाहे मामला नौकरी का हो, चाहे मामला कारोबार का हो। तुला राशि। देखिए, 7.5 उतर जाएगी, इसलिए नौकरी और कारोबार की समस्याएं तो इस साल हल आप कर ही पाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ नया करेंगे, नौकरी के मामले हो या कारोबार के मामले हो, और जो नया करेंगे वो आपके लिए लाभकारी होगा। नौकरी में अगर बदलाव चाहते हैं तुरंत मत कूदिएगा, टाइम दीजिएगा अपने आप को और अगस्त तक रुकिएगा। अगस्त के बाद अगर आप बदलाव करें तो लाभ ज्यादा हो पाएगा। पूरे साल भर नमः शिवाय का जप करें, ताकि ऐसा ना हो कि सेहत की खराब स्थितियों की वजह से आप ना तो कारोबार में फायदा पाएं, ना तो नौकरी में फायदा पाएं। इसलिए पूरे साल नमः शिवाय का जप करते रहें। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा सेंसिटिव है, संवेदनशील है। इसीलिए करियर के मामले में अगर आप लापरवाही करते हैं, खासतौर से नौकरी के मामले में, तो मामला भारी पड़ सकता है। नौकरी में समस्या आ सकती है, नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, या आपके पद से आपको हटाया जा सकता है। सावधान रहें। कारोबार में जोखिम बिल्कुल नहीं लेना है, आपको सोच समझकर काम करना है। बड़ा पैसा लगाना, बड़े कर्जे ले लेना या बड़ा उधार बांट देना, ये सब बंद करना है। नॉर्मल गति से, सामान्य गति से कारोबार चलने दें और जहां तक संभव हो कारोबार को समय दें, उसमें लापरवाही बिल्कुल न करें। अप्रैल से अगस्त का जो समय है, ये एक ऐसा समय हो सकता है जब अगर आप कोशिश करें तो अपनी समस्याओं को सुलझा पाएंगे, क्योंकि अगस्त के बाद से चीजों को एज इट इज चलाना पड़ेगा। उसके बाद से आप कुछ नया सोच भी नहीं पाएंगे और कोई रास्ता देख भी नहीं पाएंगे। पूरे साल भर शनिदेव की विधिवत आराधना करें, शनि मंत्र का जप करें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं, शनिवार को दान करें। ऐसा करने से ये साल आपके लिए कारोबार और नौकरी के मामले में ठीक रहेगा। धनु राशि, इस साल नौकरी और स्थान दोनों में परिवर्तन होगा, यकीनन होगा। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। नई नौकरी और रोजगार, चाहे आप कारोबारी हो, व्यापारी हो या नौकरी करते हो, दोनों ही मामलों में बदलाव होगा और यह बदलाव आपके लिए सफलता कारक होगा। नया कारोबार करने में कोई हर्ज नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एकदम से जोश में आके कि चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं, आप बड़ा निवेश नहीं कर सकते। कोशिश ये करें कि जो पैसे आपके पास बहुत सारे आ रहे हैं इस साल, जो पैसे जनरेट हो रहे हैं, कर्ज चुकाने की कोशिश करें। दूसरे का पैसा कहीं और लगा दिया, कोई दांव पेच कर दिया, कोई खुराफात कर दी, ये सब बिल्कुल मत करिएगा। ये साल बेहद अच्छा है, इस साल का इस्तेमाल करें अपने दायित्वों को निपटाने में। पूरे साल भर सात्विकता बनाए रखें, मांस मछली आदि का सेवन, मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें। सोना या पीतल अगर अंगुली में आप धारण करें तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए यह साल नौकरी में सफलताओं के साथ साथ वर्ष की शुरुआत करवा रहा है। 7.5 आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि करियर में आपको बेहद अच्छी स्थिति ये 7.5 दे पाएगी। नौकरी में आपको काफी ऊंची स्थिति मिलेगी, आपकी पोजीशन की स्थिति बेहतर होगी और जो बहुत दिनों से आप चाह रहे थे पद और प्रतिष्ठा का लाभ, वो भी इस साल मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, आपकी राशि मकर है, तो मैं बता दूं, कारोबार के मामले में, व्यापार के मामले में एकदम से कुछ नहीं होगा। कारोबार में धीरे धीरे सुधार होगा और आपको बहुत जल्दी सुधार की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, नौकरी का मामला बेहतर है और कहीं ना कहीं कारोबार भी कुछ समय के बाद इस साल अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिस चीज पर आपको ध्यान देना है वो एक तो है खर्चे, कि अगर पैसे कम हैं तो बेवजह खर्चे क्यों करना, और जब तक बहुत जरूरत ना हो आप कर्जों के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना एक तरफ चीजें ठीक होंगी और दूसरी तरफ से चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी। तो मकर वालों के लिए नौकरी का मामला बेहद अच्छा है, कारोबार का मामला मध्यम है। लेकिन अगर साल को प्लानिंग से लेके चलें और पैसे का सही मैनेजमेंट करें तो ये साल नौकरी के मामले में भी अच्छा है और कारोबार के मामले में भी बहुत अच्छा है। पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि, बहुत सारा बदलाव दिख रहा है इस साल में, इसलिए इस साल करियर की प्लानिंग करने की आवश्यकता है। अब तक जो चीजें जैसे चल रही थी, आप चला रहे थे, कुछ अच्छा कुछ बुरा जिंदगी चले जा रही थी, लेकिन वो इस साल नहीं होगा। सूर्य का साल है, आपके 7वें खाने का मालिक है सूर्य, इसीलिए करियर की प्लानिंग करके चलिए कि आपको कब तक काम करना है, कितना काम करना है, कहां से पैसा जनरेट करना है। जितना प्लान करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा आपके पद में परिवर्तन हो जाए या आप जहां नौकरी करते हैं उसके स्थान में बदलाव हो जाए, लेकिन नौकरी आपकी बखूबी बेहतर तरीके से इस साल भी चलती रहेगी। कारोबार को बेहतर करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं और यह विचार करना महत्वपूर्ण भी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में कारोबार कोलैप्स हो सकता है। कारोबार में अगर आप नए लोगों को जोड़ते हैं, नए लोगों के साथ जुड़ते हैं इस साल, तो उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। इस साल चूंकि आपको बहुत सारे निर्णय लेने हैं अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में, अपने प्रोफेशन में, इसके लिए गायत्री मंत्र का आपको जप करना है रोज सुबह 108 बार और अपने रूटीन का ध्यान रखना है। चीजों को बिल्कुल नहीं टालना है, वरना मुश्किल परेशान कर देगी।
मीन राशि। मीन राशि वालों को बता दूं, इस साल रोजगार के मामले में लापरवाहियों से बचना है। मामला चाहे कारोबार का हो चाहे नौकरी का हो, लापरवाही बिल्कुल न करें। आप नौकरी करते हो तो भी उसे चलने दें और कारोबार करते हो तो भी उसे चलने दें। जहां तक संभव हो परिवर्तन से बचाव करिएगा, क्योंकि इस वर्ष परिवर्तन के परिणाम हो सकता है आगे चल के गलत सिद्ध हो जाएं, या जो बदलाव आप करें उसके परिणाम बहुत बुरे हो जाएं, आपका पैसा डूब जाए, आप नुकसान में आ जाएं। तो परिवर्तन से बचें और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने से भी बचें, क्योंकि दोनों ही मामले बहुत अच्छे नहीं हैं। अगस्त के बाद, अगस्त 2017 के बाद आपको धन के मामलों में, और अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो कारोबार के मामलों में ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा सावधानी रखनी है। पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर भगवान शिव की उपासना करें, उन्हें जल अर्पित करें, ताकि साल आपके लिए बेहद अच्छा रहे और बहुत फायदा हो सके। तो हमने ये बताया कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए इस साल कारोबार का, नौकरी का, रोजगार का मामला क्या है। अब आपको बताते हैं कि आप कोई भी नौकरी करते हो, आप कोई भी कारोबार करते हो, कोई भी रोजगार करते हो, इस साल सफलता का गुड लक मंत्र क्या है, जिसको जरूर करेंगे ताकि कारोबार का मामला, नौकरी का मामला, रोजगार का मामला अच्छा रह सके। देखिए, ये साल सूर्य का साल है, इसलिए रोज सुबह सूर्य को जल जरूर अर्पित करना है, ताकि सूर्य की शुभता आपके साथ बनी रहे। रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करिए, कम से कम 27 बार और ज्यादा से ज्यादा 108 बार। एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग अनामिका अंगुली में, लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में आपको पहन लेना चाहिए। साल की शुरुआत भी रविवार से हो रही है, तो रविवार को ही पहन लेंगे। और रविवार को गुड़ या गेहूं का दान करना शुरू करिए, पूरे साल करिए। खासतौर से वो लोग जिनको नौकरी या कारोबार में इस साल कहीं भी मुश्किल आती है, वो रविवार को गुड़ या गेहूं का दान जरूर करेंगे। और एक लाल रुमाल भी, आप किसी भी राशि के हो, किसी भी लग्न के हो, एक लाल रुमाल भी इस साल में रखिएगा। खासतौर से अगर आप कारोबारी हैं तो इससे आपके कारोबार का मामला, आपके रोजगार का मामला, आपके व्यापार का मामला बेहद अच्छा होगा। तो तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले वर्ष में हम सबको कारोबार, रोजगार और व्यापार के मामले में लाभ होता रहेगा। एक बार फिर से आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।